हेलो दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी के पिछले सालों में पूछे गए हिंदी के प्रश्न पत्र को लेकर आए हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, एसएससी जीडी एग्ज़ाम डेट है 3 तारीख 12वां महीना 2021 का पेपर है और शिफ्ट नंबर 3 का है। तो चलिए देखते हैं कि हिंदी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी जीडी में। तो चलिए अपने प्रश्नों को आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट है, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि के लिए एक शब्द होगा। बताना है कि पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को एक शब्द में क्या कह सकते हैं। 4 ऑप्शन है, अंतरिक्ष, अधित्यका, अनावृत या आगत पत्रिका। बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधित्यका। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को हम एक शब्द में अधित्यका कहते हैं। यदि बात करें अंतरिक्ष की, तो पृथ्वी और आकाश के बीच के भाग को हम अंतरिक्ष कहते हैं, और अनावृत जो ढका न हो उसको हम एक शब्द में अनावृत कहते हैं। आगत पत्रिका को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आगत पत्रिका किसके लिए एक शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुजनों पर श्रद्धा रखनी चाहिए, किस भाग में त्रुटि है। प्रश्न है कि गुरुजनों पर श्रद्धा रखनी चाहिए, उसके किस भाग में त्रुटि नहीं है, और यदि त्रुटि नहीं है तो आप ऑप्शन नंबर सी का चयन कर सकते हैं। हमें बताना है कि इसके किस भाग में त्रुटि है। तो 4 ऑप्शन है, गुरुजनों पर रखनी चाहिए, कोई त्रुटि नहीं है, या श्रद्धा। बताना है कि कहाँ त्रुटि है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। गुरुजनों पर श्रद्धा रखनी चाहिए बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए इसमें कोई त्रुटि नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागृति का विलोम शब्द चुने। बताना है कि जागृति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि विलोम का अर्थ ही होता है उल्टा शब्द। क्या होता है? उल्टा शब्द, अर्थात विपरीत शब्द, अपोजिट जिसको कहते हैं। तो बताना है जागृति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन है, तृप्ति, सुसुप्ति, स्तुति या निवृत्ति। बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुसुप्ति। यदि बात करें हम तृप्ति की, तो तृप्ति का विलोम होता है अतृप्ति। स्तुति का विलोम होता है निंदा, और निवृत्ति का विलोम होता है प्रवृत्ति। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका स्वर अत्यंत खाली स्थान था। बताना है कि उसका स्वर कैसा था। 4 ऑप्शन है, कर्कश, कठिन, श्रेष्ठ या कसैला। तो उसका स्वर अत्यंत कर्कश था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता ने बच्चों को जलेबियां खिलाए, किस भाग में त्रुटि है। बताना है कि पिता ने बच्चों को जलेबियां खिलाएं, इसके किस भाग में त्रुटि है। 4 ऑप्शन है, कोई त्रुटि नहीं है, तो बिल्कुल त्रुटि है, तो ये गलत हो जाएगा। बच्चों को, ये बिल्कुल सही है, तो ये भी गलत हो जाएगा कि इसको सुधारने की जरूरत है नहीं। जलेबियां खिलाएं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जलेबियां खिलाएं। जलेबियां खिलाया नहीं होता है दोस्तों, क्या होता है, जलेबियां खिलाई। क्या होता है, जलेबियां खिलाई। पिता ने बच्चों को जलेबियां खिलाई, खिलाई यहाँ पर खिलाई होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में त्रुटि है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित का है, रेखांकित को प्रतिस्थापित कीजिए। बताना है कि रेखांकित खंड में हम प्रतिस्थापित करके उसके जगह पर क्या लिख सकते हैं। 4 ऑप्शन है, तुम्हारे हित की, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे हित के लिए, या तुम्हारे हित को। बताना है कि किस भाग में त्रुटि है। तो मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित का है या तुम्हारे हित के लिए है। तो मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित के लिए है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुलीन शब्द के लिए सही वाक्यांश में कौन सा होगा।
बताना है कुलीन शब्द के लिए सही वाक्यांश कौन सा हो जाएगा। 4 ऑप्शन है, जो क्षमा के लायक हो, छात्रावास में रहने वाला, जो अच्छे कुल में जन्मा हो, या जो विदेश में रहता हो। बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा। तो कुलीन के लिए हो जाएगा जो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज खाली स्थान प्रतियोगिता नहीं होगी। बताना है इसके खाली स्थान के जगह पर कौन क्या शब्द आ जाएगा। 4 ऑप्शन है, अंत्याक्षरी, अंताक्षरी, अंत्येष्टि या अंत्योदय। बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी को वर्तनी शुद्धि में लिखा जाता है, तो अंत्याक्षरी इसी प्रकार लिखा जाता है जिस प्रकार ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी का समानार्थी शब्द क्या होगा। बताना है कि गर्मी का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन है, मृषण, निदाग या दीवा या वाय। बताना है कि गर्मी का कौन सा हो जाएगा। तो गर्मी का समानार्थी होता है निदाग, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हो जाएगा ग्रीष्म, ताप। यदि बात करें मिश्रण की तो होता है कोमल, मुलायम, मृदु। और दीवा का हो जाएगा दिवस, दिन। ये समानार्थी शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पापड़ बेलना मुहारे का अर्थ है। बताना है कि पापड़ बेलना मुहारे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन है, पीछे पड़ना, बेकार जीवन बिताना, बहुत श्रम करना या कठिन काम करना। बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कठिन काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने अपनी भूल के लिए दया मांगी। रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित कीजिए। बताना है कि दया के जगह पर 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन है भिक्षा, याचना, कृपा या क्षमा। तो बताना है कि रेखांकित खंड में कौन सा शब्द आ जाएगा। तो उसने अपने भूल के लिए क्या मांगी, क्षमा मांगी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है कि शुद्ध वर्तनी में कौन सा शब्द लिखा गया है। 4 ऑप्शन है, प्रशंसा, 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 प्रशंसा। बताना है कि शुद्ध रूप में कौन सा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रशंसा, प्रशंसा। यही शुद्ध रूप में लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्ल का शब्द का विलोम चुनें। बताना है शुक्ल शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन है, पीत, नील, श्वेत या कृष्ण। तो शुक्ल का विलोम हो जाएगा कृष्ण। यदि बात करें श्वेत की तो श्वेत का हो जाएगा श्याम, नील का हो जाएगा पीत, और पीत का हो जाएगा नील या फिर से अपीत हो जाते हैं विलोम, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 रुपये में क्या आता है, कोई त्रुटि नहीं। बताना है कि 10 रुपये में क्या आता है। इसे 4 खंडों में बांटा गया है और बताना है कि किस खंड में त्रुटि है। तो 10 रुपये में क्या आता है, यह बिल्कुल सही लग रहा है, इसलिए खंड नंबर 4 हो जाएगा कि कोई त्रुटि नहीं है। तो देखते हैं खंड नंबर 4 कहाँ दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है खंड 4, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कोई त्रुटि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। बताना है कि उन्मिलित किस प्रकार लिखा जाता है। उन्मिलित, उन्मिलित, उन्मिलित या उन्मिलित। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा उन्मिलित। ये इस प्रकार लिखा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुतिया में दाल बांटना मुहारे का अर्थ है। बताना है कि जुतिया में दाल बांटना, इस मुहारे का अर्थ क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन है, साफ इंकार करना, बाधा पैदा करना, आपस में लड़ाई झगड़ा करना या उपाय करना। बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपस में लड़ाई झगड़ा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सभा समाप्त होने के बाद अतिथि घर चली गई। बताना है कि रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करके हम किस शब्द को लिख सकते हैं। 4 ऑप्शन है। घर चलते दिए, किसी बदलाव का आवश्यकता नहीं, घर चलते गया, घर चले गए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सभा समाप्त होने के बाद अतिथि घर चले गए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्रों ने अंकित का खाली स्थान किया पर उसने बुरा नहीं माना। ऑप्शन है परिहास, उपहास, व्यंग या हास। तो मित्रों ने अंकित का उपहास किया पर उसने बुरा नहीं माना। उपहास यानी किसी का हंसी उड़ाना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपहास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख का समानार्थी शब्द क्या होगा? बताना कि आंख का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन है, वासव, दनुज, दृग या अंबु। बताना है कि आंख का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा। तो आंख का समानार्थी शब्द हो जाएगा दृग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आंख का होता है अच्छी, चक्षु, लोचन, ये सब आंख के पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द होते हैं। यदि बात करें धनुष की, धनुष का होता है दानव, राक्षस, ये होते हैं धनुष के। और वासव होता है इंद्र का। यदि बात करें अंबु, अंबु होता है जल का समानार्थी शब्द, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दृग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 भुजाओं वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? बताना है कि 4 भुजाओं के लिए एक शब्द में हम क्या कह सकते हैं। चतुर्दर्शी, चतुर्भुज, चतुरानन या बहुमुखी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चतुर्भुज। 4 भुजाओं के लिए हम चतुर्भुज कहते हैं। यदि बात करें चतुरानन की, तो चतुरानन कहते हैं 4 मुख वाला। 4 मुख वाले को हम चतुरानन कहते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय बताइएगा, और आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी प्रकार के एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को व उनके हल पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।